वेलकम टू क्यू हब टीवी। पिछले कुछ दिनों से स्पेशली लास्ट 2 वीक से हम भारतीय स्टॉक बाज़ार में एक अच्छी रैली देख रहे हैं। और जो आरबीआई का आईसीआरआर का डिसीजन, उसके बाद रिटेल इन्फ्लेशन में नरमी, तो ये दो चीज़ों की वजह से हम भारतीय स्टॉक बाज़ार के निफ्टी और बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में एक अपसाइड रैली हम देखे हैं। लास्ट वीक रिटेल इन्फ्लेशन जो जुलाई का 50 मंथ हाई था वो 7.44, उससे घट के 6.83 आया है। इसके पीछे मेन एक ही रीज़न है, जो वेजिटेबल और फूड प्राइसेस में डिक्रीज़, इसके वजह से हम रिटेल इन्फ्लेशन जुलाई मंथ से काफ़ी कम हुआ है। एक अच्छी साइन है और उसका इम्पैक्ट हम लास्ट टाइम पूरे इंडेक्स पे देखे हैं। और यूएस का इन्फ्लेशन रेट कुछ रिवर्स था। अगस्त में यूएस का इन्फ्लेशन 3.67%, वो मीन्स जुलाई इन्फ्लेशन रेट से कंपेयर करें तो थोड़ा ज़्यादा है। अब यूएस के बाजार जो लास्ट वीक में एक लिमिटेड रेंज में ही ट्रेड हुए थे, एक वो नास्डा को S&P 500 और डाउ जोन्स, क्योंकि यूएस का इन्फ्लेशन रेट और बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं, क्रूड का प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, और नेक्स्ट वीक FOMC मीटिंग, सो ये सारे चीज़ों को नज़र में रखें कि जो यूएस के इंडिसेस हैं वो एक लिमिटेड रेंज में दिख रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक तो एक मेजर वीक है, क्योंकि बोलते हेवी ग्लोबल क्यूज है वहाँ पर, क्योंकि जापान और यूके का इन्फ्लेशन रेट और बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी नेक्स्ट वीक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो आउटकम्स आने वाले हैं, 3 to 4 आउटकम्स है नेक्स्ट वीक में, वो मार्केट की दिशा को कुछ हद तक इन्फ्लुएंस करने के चांसेस है। अब रही निफ्टी इंडियन स्टॉक मार्केट के, निफ्टी तो अभी तक पूरे एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अब निफ्टी में अपसाइड हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब अपसाइड तो खुला आसमान कहीं तक भी जा सकता है, लेकिन हम डाउन साइड को गेस कर सकते हैं, अपसाइड तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मार्केट जब तक 19,967 या 20,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड होता है, तब तक शार्ट की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बयान डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स सजेस्ट करना है। अगर मार्केट 19,906 या 19,718 जो लेवल्स है, ये डिसेसिवली ब्रीच करके नीचे की तरफ अगर निफ्टी क्लोज होता है, तभी हम शॉर्ट के लिए सोचना बेहतर है। अदरवाइज ये बयान डिप्स की मार्केट ही है। अगर ऑप्शन डेटा अगर एक बार चेक करें तो निफ्टी 20,000 के पास अभी भी एक अच्छा सपोर्ट है अगर चार्ट के ऊपर, और ऑप्शन डेटा वाइज 20,000 के पास 1,17,368 का पुट राइटर्स का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। उसके बाद 20,100 1,39,901। निफ्टी का सपोर्ट 20,100 20,000। अब रेसिस्टेंस तो 20,200 या 20,000, ये तो बड़ा रेसिस्टेंस में नहीं कह सकता है। अगर एक बार मार्केट 20,200 के ऊपर अगर सस्टेन होने लगा, ज़रूर ये 20,200 या 20,300 पैनिक में आएंगे। मैं यहाँ पर ट्रेडर्स को एक ही सजेस्ट करूँगा, मैं मार्केट में अगर कुछ डिप मिला 19,906 या 19,718, यहाँ पर कुछ डिप मिला, तो मैं यहाँ पर एक्यूमुलेट करने की सलाह मैं ट्रेडर्स के लिए दूँगा। बैंक निफ्टी भी सेम, जो आरबीआई का डिसीजन के बाद एक अपसाइड मूव कंटिन्यू कर रहा है। मार्केट अब 46,275 को टेस्ट कर रहा है। अगर 46,275 अगर ब्रेक करके सस्टेन अगर ऊपर हुआ, तो एक फिर नया है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक। 46,343 है ऑलरेडी। अगर 46,343 के ऊपर ब्रेक ट्रेड हुआ बैंक निफ्टी, तो हम ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। अब इसका सपोर्ट, डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करें तो
एवरेज तो बहुत दूर पे प्लेस हो गए हैं, 45,441 या 45,000 के पास हम 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। सो हम नीचे तो बहुत दूर है बैंक निफ्टी मूविंग एवरेज के ऊपर। सो हम डाउन साइड तो अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम 45,650 और 45,441 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी रहता, हम मार्केट को बाय एंड डिप्स स्ट्रैटेजी यूज़ करना है। अगर ऑप्शन डेटा ऑब्जर्व करें तो 45,900, 46,000 के पास पुट रेटर्स का कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, 46,000 के पास 2,44,629 ओपन इंटरेस्ट, 45,900 के पास 1,06,473 है। रेसिस्टेंस 46,500 के पास ही एक अच्छा खासा बड़ा कॉल रेटर प्लेस हो गया है, वो 2,18,702। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। सो अगर बैंक निफ्टी में अगर नेगेटिव नर्वसनेस या वीकनेस तभी आएगी तब जब बैंक निफ्टी 46,155 के नीचे अगर बैंक निफ्टी फिसला या 45,982 ब्रीच करके अगर नीचे सस्टेन हुआ तो हम फिर 45,833 या 45,480 के लेवल को टेस्ट करने के चांसेस है। तो अभी तक तो भारतीय स्टॉक बाजार के निफ्टी और बैंक निफ्टी बयान डिप्सी है। अगर इंट्राडे में कुछ आप लोगों को अगर डिप मिला तो हम एक्यूमुलेट के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जब तक मार्केट 45,880 को डिसिसिवली अगर डाउन साइड अगर ब्रेक नहीं करता, ए बयान डिप्स की स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में है। और नेक्स्ट वीक ग्लोबल क्यूज ऑलरेडी मैं हिंट दे दिया है। सो मंडे कुछ NASB मार्केट इंडेक्स के सितंबर मंथ के स्टैटिस्टिक्स आने वाले हैं। ट्यूसडे के दिन FOMC डे 1 मीटिंग स्केड्यूल है और उसी दिन हाउसिंग स्टैटिस्टिक्स अगस्त मंथ के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेडनेसडे ये इम्पॉर्टेंट दिन है US मार्केट के लिए ख़ास, क्योंकि यहाँ पर FOMC जो फेडरल रिजर्व कमेटी का जो फैसला इंटरेस्ट रेट डिसीजन का वो अनाउंसमेंट हो सकता है। उसी दिन UK का इन्फ्लेशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वेडनेसडे पूरे ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है। और थर्सडे कुछ दिन CB लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स और फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स सितंबर मंथ के स्टैटिस्टिक्स आने वाले हैं। और थर्सडे जापान इन्फ्लेशन रेट और उसी दिन बैंक ऑफ इंग्लैंड इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो वेडनेसडे और थर्सडे ये 2 दिन मैं यहाँ पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को थोड़ा देख के और सोच समझ के ट्रेड लेने के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो तकरीबन हम जो इवेंट्स होते हैं नाइट रिलीज होते हैं इंडियन टाइम के हिसाब से, तो उसका इम्पैक्ट हम नेक्स्ट दिन हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर देखते हैं। सो कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस यो स्पेशली वेडनेसडे और थर्सडे कुछ हेड्ज करके हम कैरी फॉर ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करने के लिए मैं यहाँ पर ट्रेडर्स को सजेस्ट कर रहा हूँ। ये है नेक्स्ट वीक की मार्केट प्रिडिक्शन। थैंक यू।